इस कहानी के पहले भाग में आपने देखा था कि कालू कौवे ने कैसे अपने बेटे को चोरी करना सिखाया था और कैसे कालू कौवा कबूतर का घर लूट लेता है। पर कालू कौवा का बेटा जो चोर नहीं बनना चाहता था, वह अपने पिता की लूटी हुई दौलत वापस कबूतर के घर फेंक आता है। कबूतर और टोनी चिड़िया सुबह उठकर देखते हैं तो उनके सामने एक पैसों से भरा बैग देखकर वे दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। पैसे कौन दे सकता है? मुझको तो यकीन नहीं हो रहा है कि हमको इतने सारे पैसे दे दिया वापिस, पता नहीं कौन होगा। अरे टूनी थोड़ा धीरे बोलो, ये ऊपर वाले ने हमारी मदद की है। फिर कबूतर बुलबुल डॉक्टर के पास चला जाता है। ये लो बुलबुल डॉक्टर, पैसे और मेरे बेटे के आंखों का ऑपरेशन कर दो। पापा क्या मैं अब देख सकूंगा क्या? हो मेरे बेटे, अब तुम जरूर देखोगे। अरे हम तो लूट गए, बर्बाद हो गए, पता नहीं किस चोर ने हमारे पैसे लूट लिए। हमने तो बहुत ही मेहनत से चुराए थे, पता नहीं ऐसा दुष्ट कौन हो सकता है। उठो कालू, हम तो बर्बाद हो गए, जल्दी से उठो, देखो हमारी अलमारी खाली पड़ी हुई है, पता नहीं दुष्ट चोर कौन होगा। उठो उठो। इतनी किस्में हिम्मत जो कालू से पंगा ले। जग्गू खामोशी से बैठा था। गौरी, अब हमें बहुत बड़ा हाथ मारना होगा क्योंकि हमारा सारा नुकसान पूरा हो सके। चिकी चिड़िया पर नजर रखना, उसने अपनी बेटी की शादी कर रखी है तो उसने अपनी बेटी के लिए गहने बनाए होंगे, तो तुम उस पर नजर रखना। तो मैं आज ही खबर लेता हूँ। वो अपने घर से निकल जाता है। और चिड़िया चिड़िया, मैंने सुना है कि तुम्हारी बेटी की शादी है, तो तुमने गहने तो बनवा ही लिए होंगे। ये थोड़ा आहिस्ता से बोलो, कल कबूतर के घर में चोरी हुई है, मैंने तो मेरे बेटी के लिए कभी से गहने बनवा कर रख दिए हैं, मैं बता रही हूँ और कहीं चोर ना सुन ले। अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया है। बेटी के शादी में सबको बुलाऊंगी, तुम भी आना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर आऊँगा। और फिर शाम हो जाती है और कबूतर भी अपने बेटे का ऑपरेशन करवा कर वापिस आ जाता है। उसके बेटे की आंखें ठीक हो चुकी थी और वह बहुत ही खुश था। पापा मैं देख सकता हूँ आज हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी पूरी हो गई है। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे बेटे की आंखें ठीक हो चुकी है। वह सब बहुत खुश थे, लेकिन कालू कौवा रात में चोरी करने के लिए तैयार हो रहा था। कौवा अपने मुंह पर लाल रुमाल बांध लेता है और वह अपने बेटे को आवाज देने लग जाता है। चलो बेटा जग्गू, हम काम पर चलते हैं। नहीं पिताजी, मैं आपके साथ काम पर नहीं चलूंगा, मैं चोर नहीं बनना चाहता हूँ। यह सुनकर कालू और गौरी दोनों हैरान हो जाते हैं। जग्गू बेटा इतनी जबान मत चलाओ, चुपचाप तुम्हारा बाप के साथ चले जाओ काम पर। मैं भूखा रह लूंगा, मैं मेहनत कर लूंगा, पर मैं चोर नहीं बनना चाहता हूँ। यह सुनने के लिए मैंने तुमको मीठे फल खड़ा खड़ा कर बड़ा किया था। चल भाग, निकल निकल मेरे घर से, मैं तुम्हें यहाँ पर एक मिनट भी नहीं रखूंगा। आप जो भी कर ले, पर मैंने भी फैसला कर लिया है कि मैं चोरी नहीं करूँगा। कौवा अपने बेटे को घर से बाहर निकाल देता है। बुढ़ापे में सोचा था ये दुष्ट कौवा हमारे काम आएगा, पर ये तो काम चोर निकला, चोरी नहीं करेगा तो खाएगा क्या। गौरी, अब चलो, तुम चीकी चिड़िया के घर के बाहर ध्यान रखना और मैं जाकर वह सारे सोने के जेवर चुरा लेकर आ जाऊंगा। फिर कालू और गौरी घर से बाहर निकलते हैं। जग्गू बेआसरा था, लेकिन वह मजबूत था क्योंकि वह सच्चाई पर खड़ा था। वह एक सूखे पेड़ पर बैठा था। कौवा और गौरी भी छुपते छुपते चीकी चिड़िया के घर के अंदर घुस जाते हैं। इधर उधर देखने के बाद उनको चीकी चिड़िया के बेटी के गहने दिखाई देते हैं। कौवा उन गहनों को उठा लेता है और वह जैसे ही दोनों घर से बाहर निकलने वाले थे, वैसे ही वहाँ पर दो बड़े बड़े उल्लू आ जाते हैं। रुको रुको कौवे, चोरी का माल अकेले कैसे खा सकते हो, हमें भी हिस्सा चाहिए। चोरी की हमने, तुमको कैसे हिस्से दे, चल भाग यहाँ से। तो फिर मुकाबला हो जाए, जो भी जीता वह ये गहने ले जाएगा।
तुम मरोगे, आज तुम जरूर मरोगे मेरे हाथों से। शोर सुनकर चिक्की चिड़िया भी उठ जाती है और उधर उल्लू एक लोहे की राड लेता है और कौवे के सिर पर मार देता है, जिससे कालू कौवा खून से लोलवान हो जाता है और वह नीचे गिर जाता है। और फिर चिक्की चिड़िया शोर मचाने लग जाती है। चोर चोर कोई आओ, चोर चोर। यह सुनकर उल्लू वहाँ से भाग जाते हैं। आओ बचा लो मेरे कालू को, बचा लो वरना मेरा कालू मर जाएगा। बचाओ कोई, बचा लो मेरे कालू को। चिड़िया वहाँ पर आती है और पहले अपने गहने उठा लेती है। जिनकी से तो मौत ही बेहतर है। कालू गोरी, तुमने आज जो किया उसकी सजा तुमको मिल गई है। चिड़िया अपने गहने लेकर अपने कमरे में चली जाती है। मेरा जग्गू कहाँ पर है? गोरी, तुम जग्गू को इस काम से दूर ही रखना। ये कहते हुए कौवा मर जाता है और गोरी बैठी रोती रहती है। दूसरे दिन गोरी कौवे अपने बेटे को ढूंढते हुए उस सूखे पेड़ के पास जाती है। कहाँ पर बैठे हो मेरे बेटा? सब खत्म हो गया, तुम्हारे पिता को उल्लू ने मार डाला। माँ, मुझे सब कुछ पता चल गया है कि आपने कैसे चिक्की आंटी के घर से गहने चुराए थे और आपको कैसे आपसे भी बड़े चोर मिले थे। माँ, अगर पापा मेरी बात मान लेता तो आज ये नहीं होता। घर चलो बेटा, घर चलो, तुम्हारे सिवा मेरे इस दुनिया में है ही कौन अब। नहीं माँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि सब मुझे चोर का बेटा कहकर पुकारे। मैं जी लूंगा, मैं रूखी सूखी खा लूंगा, पर उस घर में वापस नहीं जाऊंगा। गोरी कौवी रोती हुई अपने घर चली जाती है। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली हमको कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी रोमांचिक कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।